नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में और डेली टेक न्यूज सीरीज में, जहां पे हम बात करते हैं डेली लेटेस्ट टेक न्यूज के बारे में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको डेली टेक न्यूज वीडियोस कैसी लगती हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी न्यूज है वो इंस्टाग्राम की तरफ से है। और इंस्टाग्राम ने बेसिकली अपना रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है फॉर लाइव ब्रॉडकास्ट। अगर आप लाइव ब्रॉडकास्ट करते हो और लेट से आपके 1000 फॉलोअर्स से नीचे है, 1000 फॉलोअर्स, सो आप वो नहीं कर सकते। और अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो भी आप नहीं कर सकते। और ये बेसिकली क्यों करा गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या ये सिर्फ इंस्टाग्राम ने करा है, तो मैं कहूँगा नहीं। क्योंकि आप यूट्यूब लीजिए, यूट्यूब में अगर आपको लाइव करना है तो आपके 50 फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स होने जरूरी है। अगर मैं टिकटॉक की बात करूँ, ऑल्दो वो बैन है इंडिया के अंदर, लेकिन ग्लोबल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी 1000 फॉलोअर्स। तो मैं कहूँगा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज एक है कि अगर आपको लाइव करना है तो आप एक 1000 फॉलोअर्स या फिर आपका अकाउंट पब्लिक होना ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर आप लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे और लेट से आपके इस रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करता तो आपको एक पॉप मैसेज आ जाएगा, या फिर वो बटन ही आपके लिए डिसेबल मिलेगा। और पॉप मैसेज में ये भी हो सकता है कि वो आपको अलर्ट दे दे कि यू हैव नॉट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट, तो उस वजह से आप नहीं कर पाएंगे। और ये बेसिकली कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न भी कह सकते हैं कि ये सब चीजें जो करी थी वो सिक्योरिटी के हिसाब से भी थी, या फिर इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है वो अभी तक रिवील नहीं करा इंस्टाग्राम ने कि अभी इनको लॉन्च क्यों करना पड़ा या फिर ये रिक्वायरमेंट क्यों चेंज करी। अगर इसके लिए कुछ उनकी तरफ से कुछ ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो जरूर हम टेक न्यूज में कवर करेंगे। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा जेमिनी की तरफ से है। तो आपको पता होगा कि जब गूगल का इवेंट हुआ था, गूगल आयो, तो उसके अंदर उन्होंने जेमिनी 2.5 डीप थिंक को शोकेस करा था। और ये इतना अच्छा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आपको कुछ रिपोर्ट चाहिए, लेट्स से आई वांट अ रिपोर्ट ऑन दिल्ली, तो उसके लिए आपको अलग अलग एस्पेक्ट अपने जो प्रॉम्प्ट में लिख दिए, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक सोर्स से या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर न सर्च करके ये एक पैरेलल करेगा। जैसे ह्यूमन ब्रेन सर्च करता है, अलग अलग आइडियाज को एक्सप्लोर करता है, तो वैसे ही जेमिनी 2.5 डीप थिंक काम करने वाला है। और ये अगर मैं बेंचमार्क की कहूँ तो ऑल्दो ये सिर्फ पेड वर्जन में आपको देखने को मिलेगा, ये फ्री वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा। और जेमिनी 2.5 डीप थिंक ने सारे बेंचमार्क क्रॉस कर दिए हैं जितने भी पेड वर्जन में कहूँ। ऑल्दो हमने ये बात भी करी थी कुछ दिनों पहले कि चैट जीपीटी का भी एक नया वर्जन आने वाला है, तो उसके अंदर देखते हैं कि क्या ये जेमिनी 2.5 डीप थिंक का कॉम्पिटिटर या फिर इसको बीट कर पाता है या फिर इसके आसपास आ पाता है फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे तो हम प्ले स्टेशन 6 से रिगार्डिंग है। तो बेसिकली प्ले स्टेशन जो है उसके अंदर आपको मैं बताता हूँ, प्ले स्टेशन 6 का जो आने वाला वेरिएंट होने वाला है वो इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली अगले साल में नहीं होगा। लेकिन जब भी ये आता है तो इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस है, जो इसकी रिपोर्ट्स आई है, वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि अगर मैं रैम की बात करूँ तो ये यूज कर रहे हैं LPDDR5X विद ड्यूल मिक्स। इसके अंदर AI फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, Zen 6 CPU आपको देखने को मिलेगा और RDNA 5 ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक स्पेसिफिकेशन के टर्म में मैं बोलूँ तो ये आउटस्टैंडिंग है या फिर अनथिंकेबल वाली चीज है। अनथिंकेबल मैं क्यों बोला उसका मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि अगर आप PS5 Pro की प्राइस देखोगे ना तो उसी के आसपास या फिर आपको उसके कम प्राइस में PS6 देखने को मिलने वाला है। और यही एक चीज है जो इसको अनथिंकेबल बनाती है विद रिस्पेक्ट ऑफ उसके स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग। और ये जो PlayStation 6 है, इसके लिए अगर आपको बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर इसकी कंपैरिजन वीडियो भी चाहिए PS5 से, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। और नेक्स्ट न्यूज की मैं बात करूं तो Windows 11 SE। सो बेसिकली ये क्यों लॉन्च हुई थी, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं और इसमें क्या अपडेट है वो बात करते हैं। तो Windows 11 SE जो लॉन्च करा था वो Chrome OS का कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं ये ही मार्केट के अंदर रोल करा गया था। क्योंकि Chrome OS जो है, सबसे पहली बात तो जितने एक लो बजट लैपटॉप में बात करूँ 15,000 20,000 वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है मैक्सिमम Chrome OS। लेकिन अब इससे क्या था कि विंडो का कहीं ना कहीं मार्केट खत्म हो रहा था लो बजट में, तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए विंडो SE लॉन्च करा गया। अब विंडो SE लॉन्च तो करा, लेकिन अभी हमने आपको याद होगा कल परसों बात भी करी थी कि Chrome OS और जो हमारा एंड्रॉइड फोन है तो उसके अंदर जो इंटीग्रेशन है वो एनहेंस होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे उसका एग्जांपल भी हमने दिया था आईफोन
देखो, मैक देखो, बेसिकली एप्पल का एक इकोसिस्टम है। तो यही जो है, अब गूगल खुद का एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है, जहाँ पे क्रोम ओएस हुआ, एंड्रॉइड फ़ोन्स हुए, उनको सीमलेसली इंटीग्रेट कर सके लैपटॉप या फिर फ़ोन्स के अंदर। और 11 एसई के अंदर ऐसा कुछ फीचर नहीं था। इनफैक्ट अब 11 एसई का ऑफिशियल हो चुका है कि अक्टूबर 26 इज़ द लास्ट डे, और मैं कह सकता हूँ कि मंथ, जहाँ पे इसका कुछ भी ऑफिशियली अपडेट आएगा या फिर इसके लिए सपोर्ट होगा। उसके बाद से इसका सपोर्ट बंद हो जाएगा। और अगर आप प्लान कर रहे हो 11 एसई के लैपटॉप लेने का, तो आई वुड प्रेफर टू गो विद क्रोम ओएस और एनी अदर लैपटॉप्स, एज इन कि आप विंडोज के अंदर चले जाओ रादर देन एसई, क्योंकि ऑल्दो इसका अक्टूबर 26 के अंदर एडिशन खत्म ही होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लें जो हमें फ्यूचर में उसके नए अपडेट्स आए या फिर उसके अंदर कुछ नया इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले। तो ये थी कुछ आज की लेटेस्ट टेक न्यूज़। ऐसी और न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।